Good afternoon to all of you. Myself धीरेन्द्र विक्रम सिंह फ्रॉम यंग एस्पिरेंट PCSJ क्लासेस। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था रिडीम अप एंड फोरक्लोज डाउन। ये कॉन्सेप्ट जब हमने बताया और वीडियो अपलोड किया तो कुछ बच्चों के कमेंट आए राइट ऑफ मार्शलिंग को लेकर के कि सर राइट ऑफ मार्शलिंग भी बता दीजिए। तो आज हमारा जो वीडियो है वो राइट ऑफ मार्शलिंग को लेकर के है। जो रिडीम अप एंड फोरक्लोज डाउन का कॉन्सेप्ट हमने बताया वो भी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो प्रायर मॉर्गेजी और सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के रिलेशन को लेकर के उस मैगजीम को रिकॉग्नाइज किया गया है। उसी तरह से राइट ऑफ मार्शलिंग को भी प्रायर मॉर्गेजी और सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को लेकर के रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर आप देखेंगे फिगर में तो यहाँ पर ए मॉर्गेजर है जिसके पास तीन प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3, और इसे पहले वो मॉर्गेज करता है किसके पास, बी के पास। फिर इसमें से ही प्रॉपर्टी 1 को अगेन मॉर्गेज करता है सी के पास। अब यहाँ पर बी फॉर द प्रॉपर्टी 1 प्रायर मॉर्गेजी हो जाएगा और फॉर द प्रॉपर्टी 1 सी यहाँ पर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी हो जाएगा। तो ये जो राइट ऑफ मार्शलिंग दिया गया है ये सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को दिया गया है। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे या इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो सी जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है उसे राइट ऑफ मार्शलिंग मिला होगा और किसके अगेंस्ट मिला होगा, प्रायर मॉर्गेजी के अगेंस्ट जो कि बी है। तो यहां पर यह निकल करके बात आती है सबसे पहले कि राइट ऑफ मार्शलिंग किसके अगेंस्ट मिला होता है। तो एक सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को एक प्रायर मॉर्गेजी के अगेंस्ट मिला हुआ होता है। ये चीज क्लियर हो गई। देन ये राइट ऑफ मार्शलिंग है क्या। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ए मान लीजिए 1000 रुपीज लेता है और 1000 रुपीज वो बी से लेता है, तो इसके रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3 को वो बी को मॉर्गेज कर देता है। देन आफ्टर दैट ये सी से 500 रुपीज लेता है और सिर्फ प्रॉपर्टी 1 उसे उसके रीपेमेंट के लिए मॉर्गेज कर देता है। अब यहां पर ए अगर डिफॉल्ट करता है इन रिलेशन टू बी's पेमेंट, अगर वो बी को पेमेंट नहीं करता है, बी के रेफरेंस में डिफॉल्ट करता है, तो मॉर्गेजी को क्या राइट होगा अगेंस्ट मॉर्गेजर। भाई बहुत सिंपल सी बात है, राइट ऑफ सेल का राइट होगा, राइट ऑफ फॉरक्लोजर का राइट होगा। अब जब राइट ऑफ सेल की बात आएगी तो ये तो मॉर्गेजी बी पर डिपेंड करेगा कि वो चाहे तो प्रॉपर्टी 1 को सेल करके अपना पेमेंट ले ले, प्रॉपर्टी 2 को सेल करके अपना पेमेंट ले ले, प्रॉपर्टी 3 को सेल करके अपना पेमेंट ले ले, या इन सभी प्रॉपर्टीज को सेल करके और अपना पेमेंट ले ले। देन यहां पर अब अगर मान लीजिए उसने प्रॉपर्टी 1 को सेल करके अपना 1000 रुपीज निकाल लिया, इन दिस सिचुएशन ये सिचुएशन अराइज हो सकती है, ये परिस्थिति आ सकती है कि सी का पेमेंट ना हो पाए क्योंकि प्रॉपर्टी 1 ही उसके पास मॉर्गेज है। तो सेक्शन 81 इस सिचुएशन में इस सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को, सी को ये राइट देता है कि वो बी से कहे कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये अरेंजमेंट करने के लिए कह रहा हूं कि आप प्रॉपर्टी 1 को छोड़ दें, पहले प्रॉपर्टी 2 और 3 से आप अपने पैसे को रिकवर करें और उससे ना रिकवर हो पाए तब आप प्रॉपर्टी 1 पर आए। तो ये जो कहने का राइट है सी का बी से, जो कि सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है और प्रायर मॉर्गेजी से जो कह पा रहा है कि आप प्रॉपर्टी 1 को मत टच करिए, पहले आप प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 को टच करिए, यही राइट ऑफ मार्शलिंग है जो कि एक सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को एक प्रायर मॉर्गेजी के अगेंस्ट अवेलेबल होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिडीम अप एंड फॉरक्लोजर डाउन अलग है और राइट ऑफ मार्शलिंग अलग है। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू।